नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आंध्र प्रदेश जैसी स्थानीय नीति, तमिलनाडु जैसी आरक्षण नीति, झारखंड आंदोलनकारी का सुझाव। बता दें कि झारखंड अलग राज्य गठन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक सूर्य सिंह बसेरा ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरह झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने की जरूरत है, वहीं तमिलनाडु की जैसी आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा 1932 खतियान लागू करने की घोषणा के बाद पक्ष विपक्ष में राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में उन्होंने एक गैर सरकारी स्थानीय नीति का प्रारूप तैयार किया है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बसेरा ने कहा कि 14 सितंबर को झारखंड कैबिनेट ने जिस तरह से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की घोषणा की है, उसे समर्थक और विरोध की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में अब जरूरी है कि सर्वमान्य यानी वैकल्पिक स्थानीय नीति का विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के बुद्धिजीवी, संविधान विशेषज्ञ एवं कानूनविदों से राय परामर्श कर गैर सरकारी वैकल्पिक स्थानीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने स्थानीय नीति का प्रारूप का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में भारत का संविधान के अनुच्छेद 371 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष उपबंध की तर्ज पर स्थानीय नीति तथा संविधान में प्राविधानों के अनुरूप 9वीं अनुसूची के तहत तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण नीति बनाया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन पर हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। बता दें कि झारखंड में बनकर तैयार 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों में से 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों को विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने की तैयारी है। रामगढ़ के गोला तथा कोडरमा में बनकर तैयार इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग के साथ साथ मैनेजमेंट एवं अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होगी। दोनों विश्वविद्यालय का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। इसमें से गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को पीपीपी मोड पर विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। कोडरमा में बनकर तैयार इंजीनियरिंग कॉलेजों को विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने में जमीन का मामला फंस रहा है। यदि मामला सुलझता है तो इसे भी विश्वविद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा। बता दें कि राज्य में 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों का भवन बनकर तैयार है। इसमें सिर्फ पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेजों का संचालन राज्य सरकार ने स्वयं करने का निर्णय लिया है। कोडरमा तथा गोला में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संचालन की जिम्मेदारी पीपीपी मोड पर क्रमशः भुवनेश्वर के सीबी रमन इंजीनियरिंग कॉलेज तथा बेंगलुरु स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय को देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि दोनों विश्वविद्यालयों ने सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजों की जगह विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी है। गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को पीपीपी मोड पर विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय के लिए 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ फिलहाल 17 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के लिए यहाँ और जमीन अधिग्रहित की जाएगी। वहीं कोडरमा में जमीन को लेकर पेंच है। दरअसल कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में आवश्यक 25 एकड़ जमीन तो उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पहले से राज्य सरकार का पॉलिटेक्निक संस्थान भी संचालित हो रहा है। ऐसे में संस्थान को वहाँ से कैसे हटाया जा सकेगा, इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। लातेहार में 4 घंटे तक ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सड़क दुर्घटना में 32 साल के युवक की मौत। बता दें कि लातेहार के बरियातू थाना अंतर्गत मंधनिया निवासी 32 वर्षीय सुरेंद्र उरांव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने लंबे समय तक सड़क जाम किया। 100 के साथ बरियातू टंडवा जाने वाली मुख्य मार्ग पर मंगलवार की सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे तक ग्रामीणों ने सड़क जाम रखा। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रभारी कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से सड़क जाम हटाने का आग्रह किया, लेकिन ग्रामीणों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर डटे रहे। साथ ही जिस मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई उसके चालक को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद बीडीओ दीपाली भगत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बात की। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि सरकारी प्रावधान के आधार पर मृतक की पत्नी को पारिवारिक लाभ मिलेगा। इसमें आवास पेंशन अविलंब स्वीकृत किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई और मृतक की पत्नी की आंगनबाड़ी में रसोईया और पंचायत सचिवालय में झाड़ू लगाने का काम दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने भी आरोपी बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक सुरेंद्र के बड़े भाई मुन्ना और ने बताया कि हम दोनों भाई इटके गांव के जिउतिया का जतरा देख वापस घर पैदल लौट रहे थे। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही बाइक सवार ने मेरे भाई को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से उसके माथे से खून निकलने लगा। उसे बालूमाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में मारे गए सुरेंद्र उरांव दैनिक मजदूरी का काम करके अपना परिवार चलाते थे। वीडियो के भरोसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटा दिया। पलामू में व्यवसायियों के दिन दहाड़े हवाई फायरिंग कर मांगी 50 लाख की रंगदारी। अपराधियों ने दुकान पर फेंका पर्चा। दहशत का माहौल। बता दें कि झारखंड बिहार के सीमा पर स्थित पलामू जिले के हैदरनगर क्षेत्र के रेलवे गुमटी के समीप मंगलवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 2 अपराधी ने व्यवसायी की दुकान पर हवाई फायरिंग की। इसके बाद हवा में पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। मौके पर अपराधियों ने 2 व्यवसायी भाइयों के नाम 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग पर्चा फेंक कर की है। घटना से व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। घटना मंगलवार की सुबह 8:21 की है। हैदरनगर बाजार से रेलवे गुमटी जाने वाले मेन रोड पर
प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल लाल अग्रवाल और सुनील लाल अग्रवाल की सीमेंट दुकान के पास अपराधियों ने हवाई फायरिंग की। इसके बाद 4 पर्चा फेंक भाग गए। अपराधी अपाची बाइक पर सवार थे। पर्चा में दोनों व्यवसायी भाइयों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। साथ ही पुलिस को सूचना देने पर भुगतने की बात लिखी है। घटना की जिम्मेदारी बिट्टू सिंह ने ली है। घटना के बाद व्यवसायी भाइयों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपराधी बाजार की ओर से आकर फायरिंग की और पर्चा फेंक चलते बने। हालांकि अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना प्रभारी अजित कुमार मुंडा ने दोनों व्यवसायी भाइयों से जानकारी लेने के बाद अपराधियों का सुराग लगाने में जुट गई है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास, सोनिया गांधी करेगी झारखंड अध्यक्ष का चुनाव। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद का आरोप झेल रही कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी पुरानी राह पर ही चलना स्वीकार किया है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रतिनिधियों को राजधानी के मोराबाद स्थित संगम गार्डन में पार्टी संविधान की शपथ दिलाई गई, लेकिन सौगंध सोनिया राहुल के नाम पर लिया गया। पहला सौगंध यह है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे और दूसरा यह कि पार्टी में अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी सदस्य तक के चुनाव की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास होगी। कुल मिलाकर पार्टी पर परिवार का कब्जा बरकरार रहेगा। शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि नए डेलीगेट्स ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात पर अपनी सहमति जताई है। इसके पूर्व 7 राज्य पहले ही ऐसा प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। झारखंड 8वां राज्य होगा। इसके अलावा प्रदेश में अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी सदस्य तक का मनोनयन सोनिया गांधी करेगी। कार्यक्रम में पार्टी नवनियुक्त सभी डेलीगेट्स मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय व अन्य ने भी मोर्चा संभाले रखा। पूरे कार्यक्रम में कहीं भी कोई विरोध का बात नहीं हुई। इरफान अंसारी से मिलने कोलकाता पहुंचे सैकड़ों समर्थक, विधायक हो गए भावुक। बता दें कि झारखंड के जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं बच्चे कल कोलकाता पहुंचकर भेंट की और उनके हालचाल की जानकारी ली। महिलाओं ने एक सुर में कहा कि हमारा विधायक निर्दोष है और हम गरीबों के मसीहा हैं। हम लोग विधायक जी को वापस जमताड़ा लेकर जाने के लिए आए हैं। जनता की अदालत से कोई बड़ा अदालत नहीं। जमताड़ा की जनता बखूबी समझ रही है कि वैसे विधायक जी को एक साजिश के तहत साजिशकर्ताओं द्वारा फंसाया गया है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। विधायक जी के बिना पूरा क्षेत्र सन्नाटा है। हम सभी को विधायक जी की कमी खल रही है, इसलिए हम सभी कोलकाता आए हैं और विधायक जी को लेकर जाएंगे। बता दें कि महिलाओं की बात सुन विधायक इरफान अंसारी काफी भावुक हो गए और उन्होंने महिलाओं को काफी समझाने बुझाने के बाद बताया कि मामला न्यायालय में चल रहा है और बहुत जल्द वापस जमताड़ा आ रहा हूँ। आप लोग चिंता न करें। मैं कोलकाता में रहकर भी क्षेत्र से लगातार संपर्क में हूँ और हर दिन अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहा हूँ और उनकी समस्या को समाधान कर रहा हूँ। आगे विधायक जी ने सभी महिलाओं को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए साड़ी भेंट की और सभी लोगों के साथ खाना खाया। काफी देर तक विधायक जी ने अपने लोगों के साथ समय बिताया और क्षेत्र की समस्या से भी अवगत हुए। आखिरकार सभी लोग को समझा कर विधायक जी ने महिलाओं को जमताड़ा के लिए रवाना किया। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश गच्छप व नमन मिक्सल कोंगाड़ी को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में उनकी कार से लगभग 50 लाख रुपए नकद जब्त करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।